आज दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महान अर्थ चिंतक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि। दीनदयाल जी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके जीवन की सोच को, राजनीति के प्रति उनकी सजग विचारधारा को एक सुंदर प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा फूल अर्पित करते हुए आज हम सब दीनदयाल उपाध्याय जी पुण्यतिथि पर अनेक चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहले भी अनेकों अवसर पर हमें दीनदयाल जी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। यहां पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं। दीनदयाल जी जिसके मुखिया की तरह, एक प्रेरणा की तरह अविरत रूप से हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन 3 शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है।